यस करो। Malo, this is a defendant appeal. The first appeal court has affirmed the judgment and decree of the trial for Malo. Malo, the plaintiff has filed the suit for You the. are defendant. I am the defendant. Both courts are against you. Yes, ma'am. Suit is for. Suit is for the declaration over the suit property, and also demanded the rightful share of the plaintiff and the suit. Rightful share of the rightful share मतलब क्या एग्रीकल्चर लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड कितनी लैंड है? ये टोटल है 0.4 हेक्टेयर। यस ये किसकी लैंड थी? ये ओरिजिनली जो इनको पट्टा अलॉट हुआ था वो कन्हैया इनको कन्हैया द फादर ऑफ द प्लेंटिफ्स कन्हैया को पट्टा हुआ था। यस 19 फरवरी 1974 में 19 फरवरी 1974 74 कन्हैया को पट्टा हुआ। कन्हैया के जो है बच्चे हैं, सुशीला लड़की है, मीराबाई लड़की है, मिट्ठू लड़का है। लड़का है वही सुशीला और मीराबाई आपको परेशान करने आई दावा लगा के। यस मैम और दोनों अदालत ने इनका 1/2, 1/3 मान लिया। क्या गलती है इसमें? सर मेरा बस इसमें ये पॉइंट है कि ये डिले के ग्राउंड पे हमारा ये है कि आफ्टर द 30 इयर्स शी हैज फाइल्ड द सूट। ये पिताजी कन्हैया जी कब एक्सपायर हुए? सर इसमें एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं है, ये कहा 30 इन्होंने कहीं डेट मेंशन नहीं की ना, प्लेंटिफ ने नहीं मेंशन किया ना डिफेंडेंट ने। तो आप लड़कियां तो वैसे भी श्राद्ध नहीं निकालती, लड़का निकालता है श्राद्ध, आप श्राद्ध नहीं निकालते सर पिताजी? इसमें ऐसा है कि 30 इयर्स बिफोर जब इन्होंने 1994 में जब आप तो लड़के हो, आपको तो पता होगा पिताजी कब एक्सपायर हुए। सर वो तो ऐसा नहीं होता। देखिए, बाबा परबाबा का भले ही नहीं पता हो, पिताजी का तो पता रहता है कब एक्सपायर हुए। तो बहुत गलत बात है। सर फादर और मदर का दोनों का नहीं पता है सर, मैंने पूछा था। फादर और मदर का आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपको उनकी प्रॉपर्टी लेने का हक भी नहीं है। सर उसमें डॉक्यूमेंट कोई मार्क नहीं है सर उसमें। अरे देखो, मोटी सी बात है। यदि आपको मदर फादर का जन्म और मतलब जन्म नहीं पता हो, मतलब मृत्यु नहीं पता, तो आपको उनकी प्रॉपर्टी का हक कैसे मिलेगा? हो सकता है वो जिंदा हो, तो आप हक पहले ही ले रहे हो। जब आपको मृत्यु नहीं पता तो ये माना जाएगा वो जिंदा है। सर इसमें और यदि वो जिंदा है तो अभी प्रॉपर्टी बटेगी कैसे? सर इसमें फाइंडिंग आई है कि क्लाइंट से पूछना चाहिए सर मैंने तो ऑर्डर में नहीं फाइल सर मैंने पूछा था सर, दे आर नॉट अवेयर, सो हमने ये पूछा था सर, दोनों के बारे में पूछा था। तो अभी ऑर्डर में तो कोई गलती है नहीं। सर ये डिले के पॉइंट पे ही है सर, मेरा ये जो है कि डिले के पॉइंट पे डिक्लेरेशन में और दावा क्या लगाया इन्होंने? अच्छा, ये लैंड जो है कागजों में किसके नाम में है? सर ये अभी प्रेजेंट में डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम पे कब थी। से है आपके नाम? सर ये हमने 1994 से हमारे नाम पे थी, हमारे और मदर के नाम से थी। मदर कब एक्सपायर हुई? मदर एक्सपायर हुई सर 2013 में हुई थी। मदर के नाम से मदर एक्सपायर हुई 2013 में, तो मदर की प्रॉपर्टी भी तो मिलेगी इनको, सुशीला और मीरा को। सर फिर 2019 में फिर हमारे नाम पे पूरी प्रॉपर्टी आ गई, डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी आ गई। तो फिर आप सर इसमें डेट ऑफ जो कॉज ऑफ एक्शन राइज किया सर इन्होंने, जो 1994 में जो रेवेन्यू एंट्रीज हुई थी उसके अगेंस्ट में दे हैव फाइल्ड द अपील बिफोर द एसडीओ आफ्टर द 30 इयर्स एंड द एसडीओ हैज रिजेक्टेड हिज अपील ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिले। नामांकन की ना? नामांकन तो क्या हो गया? वहां से उन्होंने कॉज ऑफ एक्शन 2023 से लेके उन्होंने फिर नहीं पड़ेगा नामांतरण। देखिए, नामांतरण से ना तो हक आता है ना जाता है। अब आप ये आपका ये इनका दावा है कि इतना डिक्लेयर किया जाए। लैंड के नंबर कौन कौन से हैं? लैंड के नंबर मान लो खसरा नंबर 360, एरिया 0.34 हेक्टेयर। हाँ सेकंड खसरा नंबर 318, एरिया 0.21 हेक्टेयर। हाँ। खसरा नंबर 377/1/1 77। 670। हाँ वही तो जगह। क्या कर रहे हो आप? 670 लिखा है। 670/1/1, एरिया 0.29 हेक्टेयर, टोटल एरिया 0.84 हेक्टेयर। समस्या तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हो? अच्छा, इन्होंने कहा था इनकी ये जमीन पूरी इनकी है। हाँ और कोर्ट ने 1/3 दिला दिया। 1/3। तो उसमें क्या गलती है? तो उसमें तो फाइन कोई गलती, बस एक डिले के ग्राउंड पे ही मैं तो आप बता दो, कानून में डिले के हैं, डिले में इस मैटर में कोई डिले लगेगा क्या?
सर इसकी फाइंडिंग जो आई है लोअर कोर्ट ने यही बोला है, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का ये कहना है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, ये पैराग्राफ नंबर 29 में आया है। हालांकि अपीलेट कोर्ट ने अपना अलग कानून चलाया है। यस माय लॉर्ड, और दोनों का डिफरेंस ट्रायल कोर्ट लेकिन नहीं, अपीलेट कोर्ट ने तो आर्टिकल 65 लगा दिया। 65 ऑफ तो वो लिमिटेशन। आर्टिकल 65 क्यों लगेगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली फैसले में क्या गलती है वो बताइए। आर्टिकल 65 जरूर उन्होंने गलत लगाया है, लेकिन और जो ट्रायल कोर्ट का डिले का पॉइंट उन्होंने डिसाइड किया वो पैराग्राफ नंबर मतलब 27 में डिसाइड किया। ये दावा कब आया? 23 में। 23 में। 16/6/2023। और ये माताजी की डेथ के बाद उन्होंने जो है वो नामांतरण की अपील कब की थी उन्होंने? वो 2000 नामांतरण को चैलेंज कब किया था? सर 2023 में किया था, उसका ऑर्डर हुआ था 21/4/2023। उसने डिले के आधार पर खारिज कर दिया। डिले के आधार पर खारिज इसमें कर। कोई ऐसी एविडेंस आई है कि आपके नाम की जानकारी थी उनको? मान लो इसमें एस्टेटेड मीरा के स्टेटमेंट है प्लेंटिफ PW1 में, वो हर साल एडमिटेड दैट कि हमें जानकारी थी कि 1994 का उनको नॉलेज था। मैं पढ़ो स्टेट पढ़ो जरा। अब ये मीरा और राधा कौन है? सुशीला। ये बहन है सर। ये ससुराल में है अपनी। ये ससुराल में थी और फिर आके ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो गैसाबाद में, विलेज गैसाबाद में थी, ये फिर वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। ये आया है उसमें। क्या इस पे क्या ये जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री बन गई है? ये जमीन नहीं है सर इस पे जो मिट्टू ये? ने कुछ एरिया इसको सेल आउट कर दिया था, 2.9 हेक्टेयर सेल आउट कब सेल किया था? के 2019 के बाद किया था सर ये। तो ये सर एडमिटेड है पैरा नंबर 9 में, स्टेटमेंट ऑफ मीरा में क्या पढ़ मीराबाई का पैरा नंबर 9 में। कितनी जमीन है बची है आपके पास? इन्होंने सर 0.09 हेक्टेयर। मैं पढ़ूँ? तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है नीचे? सर उन्होंने अभी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। उन्होंने भी कर दी? हाँ उन्होंने कर दी आफ्टर द पेंडेंसी ऑफ द सेकंड अपील। मैंने ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन। Heard on the question of admission appeal being argued is admitted for finding on the following। यही गलती कर दी उनने बेच कर, है जी। अब वो तो कले साहब के जी को पैदा कर गई। Heard on the question of admission appeal being argued is admitted for finding on the following substantial questions of law whether the suit filed for declaration of title and prolongation on 15 तारीख कौन सी थी? 15/6/23 is barred by limitation of 3 years। डिक्लेरेशन का कौन सा सेक्शन आर्टिकल है? 59, 53 कौन सा है? वेदर the court will have completed an illegality in holding the suit to be within limitation without taking into consideration the admission made by plaintiff Mirabai within bracket PW1 and para 9 of her oral testimony। Sir 56, 58 to the obtain any other declaration। ठीक। लिमिटेशन का ही बनाया है ना? आल्सो हर्ड। कोई आइए है? आइए नंबर 26/2/2026। आल्सो हर्ड ऑन आइए 2602/2026 which is an application
110 है 110 का सैलरी स्टे आवेदन स्टे आवेदन का 17280 आइए 17280/25 which is an application under order 41 rule 5 read with section 151 CPC। तो डिक्री क्या दिया उसने? डिक्री सर उन्होंने 0.38 हेक्टेयर्स प्लेंटिफ के लिए दे दिया है। Okay, issue notice of filing and IE along with accept of substantial questions of law to the respondents on payment of process within 7 working days. Failing with this, fields are returned without further reference to the court. In the meantime, execution of decree in respect of partition shall remain state until further orders. And both the parties shall and further both the parties are hereby restrained from alienating the suit property until further orders. Then, also heard on IA 2602/26, which is an application under order 1 rule 10 read with section 151 CPC. Issue notice of this IA to the proposed respondent number 4 dash सुनील पटेल on payment of इसका जो 4 का जो सुनील पटेल का जो तलवाना दोगे ना वो केवल IA का ही देना सुनील पटेल है ना on payment of process within 7 working days failing with this appeal shall stand license। दोनों को एक साथ कर देना if the needful is not done list for further consideration after service or notice on the aforesaid respondents।